बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 27 दिसंबर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस अजाब के हवाले से जिससे पाकिस्तान ने जान छुड़ा ली थी, लेकिन अब एक मरतबा फिर वो अजाब इस मुल्क में लौट आया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैज़ाबाद इस्लामाबाद का और रावलपिंडी का दरमियान का वो इलाका है, वो इंटरचेंज है जहाँ से रावलपिंडी और जीटी रोड से इस्लामाबाद में आने वाले लोग दाखिल होते हैं। अब से चंद घंटे पहले इस्लामाबाद पुलिस ने एक एलामिया जारी किया है, एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है कि इस्लामाबाद में दाखिल होने वाले शहरी किन मामलात का ख्याल रखें। वो एलामिया मैं आपके सामने रखूँगा। और इस वक्त जो मुल्क की मजमूई सूरत हाल है, ख़ास तौर पर अमन आमा की, दहशतगर्दी की एक नई लहर है जिसने इस वक्त मुल्क को लपेट में लिया हुआ है। और इस हवाले से आपने देखा होगा, मैंने गुज़श्ता वीडियो में तस्करा किया कि जो अमरीकी सफारत खाना है इस्लामाबाद में, उसने एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया और एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी अलर्ट के अमरीकी शहरियों को इस्लामाबाद के मैरियट होटल में निशाना बनाया जा सकता है। मामला यहाँ पर रुका नहीं। उसके बाद बरतानिया के हाई कमीशन ने, उसके बाद सऊदी अरब की एम्बेसी ने और ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने इस्लामाबाद मैरियट होटल में अपने शहरियों को, अपने अमले को जाने से रोक दिया। और इस हवाले से जो ख़ास तौर पर जोर दिया जा रहा है, कहा जा रहा है, जिन तारीख़ों का बताया जा रहा है कि 25 दिसंबर जो कि गुजर चुकी और 31 दिसंबर यानी कि जो न्यू ईयर ईव है, इसके दरमियान हमले का खदशा जारी किया जा रहा है। जिस किस्म का माहौल इस वक्त बन रहा है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत जो गुज़श्ता 8 से 9 माह से इमरान खान साहब को मैनेज करती हुई नज़र आ रही है। मुल्क के तमाम सिक्योरिटी इदारों का, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, हसास इदारों का फोकस ये है कि इमरान खान को मैनेज किया जाए। उनके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया गया। जो अपने सियासी मुखालिफिन हैं उनके ऊपर फोकस है। कभी हम देखते हैं कि शहबाज गिल के हवाले से, आज़म सवाती के हवाले से, अरशद शरीफ के साथ जिस किस्म के वाक़यात पेश आए, जिन वाक़यात के नतीजे में उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा, साबिर शाकिर हों, इमरान रियाज हों, तो हुकूमत का फोकस वहाँ पर है। और इस दौरान दहशत गर्दी की एक नई लहर है जो इस मुल्क में शुरू हो चुकी है। I-10 इस्लामाबाद में जो धमाका हुआ, जिस पे इस्लामाबाद पुलिस के एक अहलकार, उन्होंने जामे शहादत नोश किया। और पाकिस्तान की जो पुलिस है वो इस वक्त फ्रंट लाइन के तौर पर इन दहशत गर्दों के सामने मौजूद है। इस्लामाबाद में जिस किस्म की इस वक्त एक वीडियो वायरल है, जिसकी आज़ाद ज़राए से उस तरीके से तस्दीक नहीं हुई, लेकिन अगर आप उसको देखें तो वो इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियों से बनाई गई है। और इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियों पे मुबैना तौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कोई शख्स मौजूद है जिसने अपने हाथ में एक कागज़ जो है वो उठाया हुआ है जिस पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान लिखा हुआ है। और उसके बाद वो कैमरे से जूम इन करके पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद की इमारत दिखाता है। पहले देख लेते हैं कि किस किस्म का जो अलर्ट है और हिदायतनामा है वो इस्लामाबाद पुलिस ने जारी किया। और उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि आज 27 दिसंबर भी है। लगता है कि इस मुल्क में वही मामलात लौट रहे हैं जो कि 2007, 8, 9, 10, 11, 12 एंड ऑनवर्ड 2014 तक हमने देखे, जिस वक्त ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब लॉन्च किया गया APS के सानहे के बाद। आपको याद होगा यही 27 दिसंबर था। बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक जलसे से खिताब कर रही थी। उनका आखिरी जलसा था और वहाँ पर उन्होंने कहा कि सवात में पाकिस्तान का झंडा उतार कर तहरीक तालिबान ने अपना झंडा लहरा दिया। अब से चंद घंटे पहले एक ट्वीट किया गया, मोहसिन दावड़ मेंबर कौमी असम्बली हैं उनकी जानिब से, और उसमें उन्होंने मीर अली बाज़ार शुमाली वज़ीरिस्तान की एक वीडियो पोस्ट की जिसमें देखा जा सकता है कि एक टावर के ऊपर, एक खंबे के ऊपर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। और उसके ऊपर उन्होंने जो तबसरा किया वो मैं आपको तबसरा बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि वेरी अलार्मिंग एंड कंसर्निंग सीन्स from Mir Ali Bazaar, North Waziristan, where Taliban hoisted their flag and issued warnings in this video from last night. A new great game and a new war is underway with Pakhtunkhwa as the primary battleground. All at the cost of lives of our people, के हमारे लोगों की जानों को। तो ये एक वो सीन है जो हमें दोबारा से डेवलप होता हुआ नज़र आता है। आपको ये भी याद होगा कि पाकिस्तान में, वज़ीरिस्तान में एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के लॉन्च होने से पहले मौलाना फजलुर रहमान ने एक यादगार तकरीर की थी कौमी असम्बली के इजलास में। उन्होंने ये कहा था कि तालिबान इस्लामाबाद से महज 80 से 90 किलोमीटर दूर रह गए हैं। उसके बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और नेशनल लीडरशिप के लेवल पर यह फैसला किया गया कि एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। अब ये जो सारा सीन डेवलप हो रहा है, इसमें इस्लामाबाद
पुलिस ने अब से थोड़ी देर पहले एक एलामिया जारी किया है। इस एलामिया के मुताबिक मैं आपको बता देता हूं कि इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि एक स्पेशल सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है इस्लामाबाद के लिए। जो हालिया सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके तनाजुर में टेम्परेरी सिक्योरिटी चेक पोस्ट, यानी कि आर्जी तौर पर, जिस तरह की एक चेक पोस्ट आपको मेरे पीछे अकब में नज़र आ रही है, इस तरह की 25 मुख्तलिफ लोकेशंस पर चेक पोस्ट जो हैं वो बना दी गई हैं। रेड जोन की एंट्रेंसेस जो हैं, जो दाखिली रास्ते हैं इस्लामाबाद के रेड जोन के, उनकी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरास के ज़रिए, जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसके कैमरास के ज़रिए की जा रही है। मेट्रो सर्विस के इस्तेमाल करने वाले जितने भी शहरी हैं उनकी वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड की जा रही हैं। और साथ ही इस्लामाबाद पुलिस ने शहरियों से ये अपील की कि वो अपने शनाख्ती दस्तावेज़ात अपने पास रखें, ख़ास तौर पर वो नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करें जो कि एक्साइज ऑफिस की तरफ से जारी की गई हैं। गाड़ियों के लिए लीगल एक्शन जो है वो लिया जाएगा उन नंबर प्लेट्स रखने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ जो कि एक्साइज ऑफिस के बजाय जिस तरह की फैंसी नंबर प्लेट्स लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरीके से जो अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं उनके हवाले से भी क्रैकडाउन किया जाएगा। फॉरेन नेशनल्स के हवाले से जो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं लेकिन जुड़वा शहरों में कम्यूट करते हैं, जुड़वा शहरों में जिन्होंने सुकूनत इख्तियार की हुई है, उनके लिए कहा गया है कि वो अपने प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें। इसी तरीके से सिटीजन्स आर एडवाइज्ड टू रजिस्टर्ड टेनेंट्स एंड एम्प्लॉयज़, के अगर आपके पास कोई किराएदार मौजूद है या फिर आपके पास आपने किसी को नौकरी पर रखा है, कामकाज के लिए रखा है, तो उसके हवाले से जो करीबी पुलिस स्टेशन है या फिर खिदमत मरकज़ है वहाँ पर इतला दी जाए। इसी तरीके से जो शहरी हैं उनको ये भी कहा गया है कि जो अनरजिस्टर्ड लोकल या फॉरेन वर्कर्स किसी के पास मौजूद होंगे तो उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। साथ ही इस्लामाबाद पुलिस ने ये रिक्वेस्ट की है कि अगर आपके इर्द गिर्द अगर आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी होते देखें तो आप फौरी तौर पर 15 को इतला दें। अब ये सारी सूरत हाल किस तनाजुर में हो रही है? 10 से 11 दिन वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमेरिका में गुजारे और बड़ी अलार्मिंग किस्म की उनकी स्टेटमेंट्स आई। बॉर्डर के ऊपर इंसिडेंट्स होते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, और उस पर बिलावल ज़रदारी ये कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि ये मामला अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ ताउन के ज़रिए हल हो जाए, लेकिन ये वाहिद रास्ता नहीं है, इसके अलावा भी रास्ता है। एक्सप्लेन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं बताया कि दूसरे रास्ते की जो वो बात कर रहे हैं वो रास्ता क्या है। क्या पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर तालिबान के ख़िलाफ़, तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़, या वो इंसर्जेंट्स जो इलीगली क्रॉस ओवर करते हैं उनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है? क्या बॉर्डर को सील किया जाएगा, एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स को चोक किया जाएगा, या फिर जो पाकिस्तान के ज़रिए तजारत होती है, ट्रांसिट ट्रेड होती है, उसको बंद किया जाएगा? इस पर दफ्तर ख़ारजा का डिफरेंट मौक़िफ़ है। लेकिन इसी दौरान वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ वो एक इंटरव्यू देते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका को, और वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में वो ये बताते हैं कि हुकूमत जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ जाने का सोच रही है और उसके लिए कौमी सलामती कमेटी का, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा, वहाँ पर यह मामला रखा जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें कि वो अचीवमेंट्स जो पाकिस्तान ने की थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 10 से 12 साल मुसलसल पाकिस्तान ने जिस अजाब में गुजारे, मुझे याद है कि जब हम इन रास्तों से गुजरते थे, इस्लामाबाद में दाखिल होते थे, चेक पोस्ट के जानिब जाते हुए, इस्लामाबाद दाखिल होते हुए एक अनजाना सा खौफ होता था कि क्या हम आज शाम तक वापस सुकून से वापस पहुंच सकेंगे। आपके आगे वाली गाड़ी, आपके पीछे, आपके इर्द गिर्द जो मौजूद गाड़ियां हैं, उनसे खौफ महसूस होता था। और अब ये जो खौफ की फ़िज़ा बाकायदा क्रिएट की जा रही है, इसमें बहुत ही अहम सवालात पैदा हो गए हैं कि जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जिस तरीके से गेम करती है, अमेरिका चाहता है कि उसको अफ़गानिस्तान के किसी हमसाया मुल्क में बेसिस मिलें जहां से वो अफ़गानिस्तान में ओवर द होराइज़न ऑपरेशंस जारी रख सके। गुज़श्ता साल इमरान खान साहब ने जब एब्सोल्युटली नॉट कहा और आपकी रियासत का मौक़िफ़ ये था कि नो फुट ऑन ग्राउंड, कि अमरीकी फ़ौजियों को पाकिस्तान में बेसिस फराहम नहीं की जाएंगी, उसके बाद से ये मामला जिस तरीके से पॉलिटिकल पिच के ऊपर इमरान खान साहब लेकर गए हैं, हुकूमत के लिए ऐसा कोई भी फ़ैसला करना जो है वो मुमकिन नहीं है कि काउंटर इंटेलिजेंस या काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के नाम पर अमेरिका के साथ ताउन जो है उसको ऐसे ही शुरू कर दिया जाए। एक फ़िज़ा बनती हुई दिखाई देती है हालिया वाक़यात, चाहे वो I-10 का वाक़या हो, उसके बाद पै दर पै ये जो
सिक्योरिटी गाइडलाइंस और सिक्योरिटी अलर्ट्स अमरीकी सफारत खाना, बरतानवी सफारत खाना, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन, सऊदी एम्बेसी, दीगर एम्बेसीज जारी कर रही हैं। और अब इस्लामाबाद पुलिस ने खुद अपने तौर पर ये एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है। ये इस वक्त सूरत हाल है और खौफ के साए हैं जो मंडला रहे हैं। मईशत की सूरत हाल आपके सामने है। इस्लामाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग, रावलपिंडी में सर्दियों के इस मौसम में लोड शेडिंग जो है वो बिजली की भी शुरू हो गई है, गैस की भी। वो जो तजुर्बाकार आए थे जो ये कहते थे कि हमारे पास इस मुल्क के तमाम मसाइल का हल है, उन्होंने लोगों की ज़िंदगियों में कितनी बेहतरी लाई, ये सवाल आप अपने आप से करके देखें, आपके पास इसका जवाब यकीनन मौजूद होगा। फिल वक्त सूरत हाल ये है कि अभी क्योंकि एक ऐसा टाइम है जिसको आप रश आवर नहीं कहते, तो आपको फिर भी यहाँ पर कम लोग नज़र आ रहे होंगे। अदरवाइज़ इस्लामाबाद की पुलिस बहुत ज़्यादा बिजी होती है इस वक्त, क्योंकि ये चौक हो जाती हैं ये लाइंस। ये अगरचे 5 लेन हाईवे है, लेकिन इसके ऊपर इस कदर रश होता है कि तकरीबन 20-25 मिनट, आधा घंटा मामूली बात है अगर आप इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। ये खौफ की फ़िज़ा है, अल्लाह में से निजात दिलाए। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।